हेलो बेटा। देखिए बेटा, आज हम हिंदी रीडर का चैप्टर नंबर 18 ओणम पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले आप अपनी अपनी हिंदी की बुक निकालो और ये चैप्टर खोल के रखो। ठीक है। देखिए, ओणम ओणम क्या है? ओणम एक पर्व है, त्यौहार है। ठीक है, जो कि केरल में मनाया जाता है। देखिए, ओणम केरल राज्य का प्रमुख त्यौहार है। ये बड़े हर्षोल्लास यानी कि बहुत खुशी के साथ में ये मनाया जाता है। यह त्यौहार क्यों, कब और कैसे मनाया जाता है, जानने के लिए पाठ को हम पढ़ेंगे। क्यों मनाया जाता है और कैसे मनाया जाता है ये हम जानेंगे। देखिए, बहुत समय पहले केरल में महाबली राजा राज करते थे। ठीक है, कौन राज करता था? महाबली राजा। वे बड़े ही दयालु और दानी थे। कैसे राजा थे वो? दयालु थे, ठीक है, और दानी थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। उनका यश सूर्य और चंद्रमा के प्रकाश के समान दूर दूर तक फैल गया था। देखिए, राजा बलि कैसे राजा थे? दयालु और दानी राजा थे, और उनका यश यानी कि उनकी कीर्ति जो थी बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी। यह बात जब देवराज इंद्र को पता चली तो उन्हें अपने सिंहासन की चिंता होने लगी। अब देखो, जब ये बात पता चली इंद्र को कि ये राजा बलि हैं जो बहुत दानी हैं, दयालु हैं, तो देवराज इंद्र को अपने सिंहासन, अपने राज की यानी कि स्वर्ग की चिंता होने लगी कि कहीं ये मेरा राज्य छीन ना ले। महाबली स्वर्ग के राजा बन सकते हैं, इस इंद्र ने विष्णु को अपनी चिंता बताई। अब देखो, इंद्र कहाँ जाता है? विष्णु भगवान के पास जाता है और क्या बोलता है भगवान से कि मतलब महाबली के बारे में बताता है। तो विष्णु जी ने इंद्र की सहायता करने का वचन दिया। तो बदले में विष्णु भगवान ने क्या दिया उनको? इंद्र को वचन दिया कि मैं तुम्हारी सहायता करूँगा, और वामन का रूप धारण कर महाबली की परीक्षा लेने चल पड़े। और किसका रूप धारण किया विष्णु भगवान ने? वामन का, वामन अवतार। ठीक है। तो वामन का अवतार लेकर के, रूप धारण करके वो महाबली की परीक्षा लेने के लिए चल पड़े। महाबली अपने दरबार में विराजमान थे। विष्णु जी वामन बनकर वहाँ आए और उन्होंने महाबली से 3 कदम भूमि मांगी। अब देखो, वो दानी तो थे ही और दयालु भी थे। जैसे ही वो उनके दरबार में आकर के वामन का रूप बना करके विष्णु भगवान आते हैं और महाबली से 3 पग भूमि मांगते हैं। किस में मांगते हैं? दान में। महाबली मुस्कुराए और तत्काल स्वीकार कर लिए। तत्काल का मीन्स तुरंत। क्या होता है तत्काल का अर्थ? तुरंत होता है। ठीक है। मुस्कुराए कि भी इस ब्राह्मण ने क्या मांगा है? 3 पग भूमि मांगी, यानी कि 3 पग भूमि तो वो छोटी सी भूमि होती है, और उन्होंने इसको स्वीकार कर लिया। आप जहाँ भी चाहें वहाँ 3 पग भूमि ले सकते हैं, आज्ञा दीजिए आपको ये भूमि कहाँ चाहिए। अब देखो, वो दयालु और दानी तो थे ही। उन्होंने वामन से क्या कहा कि कहीं भी तुम्हें ये भूमि चाहिए वहाँ से तुम ये भूमि ले सकते हो, कि तुम्हें कहाँ चाहिए आज्ञा दीजिए। यह सुनते ही विष्णु जी ने विशाल रूप धारण कर लिया। विशाल रूप यानी विशाल का अर्थ होता है बड़ा। ठीक है, बड़ा रूप बना लिया उन्होंने, और उन्होंने एक कदम में आकाश और दूसरे कदम में धरती को नाप लिया। देखिए, एक कदम में तो उन्होंने आकाश को नाप लिया और दूसरे कदम में किसको नाप लिया? धरती को नाप लिया। यानी कि इतना बड़ा रूप उन्होंने बना लिया कि पूरे आकाश और पूरी धरती को 2 कदम में नाप लिया। अब तीसरा कदम कहाँ रखे? तो उन्होंने क्या बोला? देखो, वे बोले, राजन मैं तीसरा कदम कहाँ रखूं? तो महाबली ने अपना सिर झुका दिया। विष्णु जी ने जैसे ही अपना पैर महाबली के सिर पर रखा, महाबली पाताल लोक में चले गए। देखिए, महाबली ने जैसे ही अपने सिर झुकाया, मतलब कि तीसरा पग कहाँ रखे? अब तीसरा पग रखने के लिए जगह तो थी नहीं, धरती और आकाश तो उन्होंने 2 पग में नाप लिए थे। ठीक है। तो अब महाबली ने क्या किया? महाबली ने क्या? अपना सिर आगे कर दिया। ठीक है, कि आप ये तीसरा पग अपने मेरे सिर पे रख दो। जैसे ही उस ब्राह्मण ने उनके सिर पर, महाबली राजा के सिर पर तीसरा पैर रखा, वैसे ही महाबली राजा कहाँ पहुँच गए? पाताल लोक में
चले गए, ठीक है, पाताल लोक यानी कि धरती के नीचे, वहाँ चले गए। जाकर के देखिए महाबली ने विष्णु जी से कहा, अब जाते जाते विष्णु से क्या बोलते हैं महाबली, भगवान मैं पाताल लोक में ही रहूँगा, किंतु कृपा कर आप मुझे हर वर्ष अपनी प्रजा से मिलने की अनुमति दीजिए। अब देखो वो क्या भगवान से मांगते हैं कि भगवान मैं पाताल लोक में ही रहूँगा, लेकिन मुझ पर एक कृपा भी कीजिए। अब मेरा सब कुछ तो आपने ले लिया है, लेकिन मुझ पर एक कृपा भी कीजिए। क्या कृपा कीजिए कि हर वर्ष इनकी हर साल मैं अपनी प्रजा से मिलने आया करूँगा, इस बात की अनुमति मुझे दे दीजिए। तो विष्णु जी ने महाबली की प्रार्थना स्वीकार कर ली और उनको आशीर्वाद दिया कि तुम अपनी हर वर्ष अपनी प्रजा को मिलने आया करोगे, ठीक है। ऐसा विश्वास है कि तभी से महाबली हर वर्ष अपनी प्रजा को देखने के लिए धरती पर आते हैं और केरल वासी अपने राजा के स्वागत में आंखें बिछा देते हैं। तब से ही ओणम का त्यौहार मनाया जाता है। देखो अब ऐसा माना जाता है कि महाबली राजा जो हैं वो हर वर्ष अपनी प्रजा को देखने के लिए आते हैं और केरल के जो वासी हैं, केरल के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, राजा के स्वागत के लिए बहुत तैयारियां करते हैं, ठीक है, आंखें बिछा देते हैं, यानी कि बहुत सारी तैयारियां करते हैं उनके स्वागत के लिए, और तब से ही ओणम का त्यौहार मनाया जाता है। तो बेटा बस आज के लिए बस इतना ही, कल हम इसके आगे का भाग पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है, रीड करना है, और इसके जो हार्ड वर्ड हैं वो होमवर्क में आपको लिखने हैं, आपकी फेयर नोटबुक में आपको लिखने हैं, ठीक है। पीछे दिए हुए हैं हार्ड वर्ड चैप्टर में, वो आपको लिखने हैं। श्रुति लेख लिखा हुआ है ना, पेज नंबर 106 पर दिए हुए हैं, देखना आप, उसमें से आपको लिखने हैं। आज के लिए बस इतना ही, ओके।